एक आदमी यात्रा पर निकला हुआ था। रास्ते के बीच में उसको एक नदी के ऊपर बने पुराने टूटे हुए लकड़ी के पुल को पार करना था। निकलने का कोई और रास्ता था ही नहीं। दुर्घटना के बिना पुल को पार करने की संभावना काफी कम लग रही और नदी का बहाव भी बहुत तेज था। उसने 2 बार कोशिश की, हिम्मत करके कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तेज धारा और हवा से कांपते हुए जगह जगह से टूटे हुए पुल ने उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो डर और घबराहट से कांपने लगा और उसने पुल पार करने की सारी उम्मीदें खो दी। अंधेरा हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ पुल को पार करना मुश्किल होता जा रहा था और जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे कुछ ही दूर पर मंदिर जैसा दिखने वाला एक छोटा सा ढांचा दिखाई दिया। वो वहां दौड़ पड़ा। उस छोटी सी संरचना के अंदर पत्थर से बनी एक छोटी सी मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ था, भगवान विशालसी का आशीर्वाद लेने के बाद ही पुल पार करें। ये आपका मार्गदर्शन करेंगे और कोई भी दुर्घटना नहीं होने देंगे। उसे आशा की एक किरण दिखाई दी और उसने भगवान विशालसी से प्रार्थना की। हैरानी की बात यह है कि उसमें तुरंत एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। वो पुल की ओर दौड़ा और कुछ ही मिनटों के भीतर उसे पार कर लिया। सभी बाधाएं, अंधेरा, तेज हवाएं, टूटा रास्ता, तेज बहाव, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। पुल से उतरकर उसने चैन की सांस ली। वो भगवान को देख तो नहीं सका, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस जरूर किया। नीचे उतरकर उसे पिछले वाले मंदिर के समान ही एक और संरचना दिखाई दी। वो तुरंत भगवान को धन्यवाद देने के लिए वहां गया। संरचना में लगभग वैसी ही मूर्ति थी और उसके नीचे भी वही बात लिखी थी। वो भगवान विशालसी को धन्यवाद दे ही रहा था, तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चे तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं भगवान विशालसी को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने मुझे नदी पार करवाई। बुजुर्ग हंसने लगे। उन्होंने कहा, विशालसी नाम के तो कोई भगवान है ही नहीं। इन दोनों मंदिरों को मैंने ही बनाया है ताकि लोगों को नदी पार करने के लिए ताकत मिले। उस आदमी ने अपना सिर खुजलाया, पुल की तरफ देखा और उस पर कदम रखने के बारे में सोचकर ही पूरे शरीर में उसके कपकपी महसूस हो गई। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और अपने गंतव्य की ओर चल दिया। भगवान विशालसी पत्थर से बनी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये हम में से प्रत्येक इंसान में मौजूद वो ताकत है जो हमारे दिल के एक कोने में छिपी है, जो विश्वास और आस्था की चाबी से खुलने की प्रतीक्षा कर रही है। परमात्मा क्या है? ईश्वर एक आश्वासन है। जब भी आप जीवन में गिरोगे तो आपको उठाने के लिए हमेशा एक हाथ होगा। ये हाथ आपको शायद कभी भी गिरने नहीं देगा। केवल ये एहसास ही एक हाथ सदैव आपके साथ है, वास्तविक हाथ की उपस्थिति से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और ये दूसरी कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर की आराधना हम कैसे करें कि वो हमारी हर बात सुन ले। बात उस समय की है जब हवाई जहाज इतने प्रचलित नहीं थे और विदेश जाने के लिए समुद्री जहाज का सहारा लेना होता था, जिसमें लंबा समय तो लगता ही था। रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी आ जाती थी। उसी काल के एक विद्वान पंडित समुद्री जहाज द्वारा कहीं दूर जा रहे थे। उन्हें अपने ज्ञान और विद्वता पर बहुत नाज था। सफर लंबा था और एक रात क्या हुआ कि जोर का तूफान आ गया, जिससे जहाज में कुछ खराबी आ गई। कप्तान ने जहाज को एक द्वीप के पास लगाकर लंगर डालकर खड़ा कर दिया। जहाज के कप्तान से पूछने पर पता चला कि तूफान के कारण जहाज में कुछ अधिक ही खराबी आ गई है, जिसे ठीक होने में समय लगेगा। पंडित जी ने सोचा, क्यों न इस समय का उचित उपयोग किया जाए, द्वीप के वासियों को धर्म की शिक्षा दी जाए, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देकर उस तक पहुंचाने का मार्ग बताया जाए ताकि वो अपना परलोक सुधार सकें। पंडित जी जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी नाव द्वारा द्वीप तक जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात 3 द्वीपवासियों से ही। वो अनेक वर्षों से उसी सूने द्वीप पर रह रहे थे। अच्छी बात यह थी कि वो भी उसी भाषा में बोलते थे जो पंडित जी स्वयं बोलते थे, अतः उनसे बातचीत करना काफी आसान हो गया। पंडित जी ने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा शुरू की। उन्होंने द्वीपवासियों से पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले, हाँ, हम बहुत मानते हैं। पंडित जी ने आगे पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपकी संतान हैं, आपको याद करते हैं, अतः आप भी हमारा ध्यान रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना करना तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। उस पर उनमें से एक ने कहा कि तो आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दीजिए। पंडित जी ने उन्हें सही तरीके से कुछ मंत्र बोलने सिखाए। तब तक जहाज बन गया और पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी जहाज के डेक पर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं और उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। पंडित जी ने हैरान होकर जहाज रुकवाया और अपने शिष्यों को जहाज पर चढ़वाया। ऊपर आ जाने पर पंडित जी ने उनसे आने का कारण पूछा। तब वे बोले, बाकी सब तो हमें याद है, परंतु आपके द्वारा सिखाया वो मंत्र हम अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए। हम वादा करते हैं कि अब हम उसे नहीं भूलेंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर ये तो बताओ कि तुम लोग पानी पर दौड़कर कैसे आ गए? द्वीपवासियों में से एक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी। हमने कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना और हम दौड़कर
आपके पास आ गए। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप लोग और आपका ईश्वर पर विश्वास धन्य है, और यही गहरा विश्वास है ईश्वर पर। आपको अन्य किसी भी मंत्र की, प्रार्थना की कोई आवश्यकता है ही नहीं।